हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर, हमारा प्यारा पाकिस्तान और कुछ तारीख़ी हक़ाइक़। पाकिस्तान में इस वक्त एक न्यूज़ जो है आपके देख रहे होंगे, वैसे मैं उस न्यूज़ को सामने रख के वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपके सामने थोड़े तारीख़ी हक़ाइक़ लेके आने की कोशिश करूँगा, तो बताने की कोशिश करूँगा कि हम जो पाकिस्तान में मामला चले हुए हैं, हम इस मकाम पर कैसे पहुँचे हैं, तारीख़ को सामने रखते हुए। जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा चैनल है, उसके ऊपर 15 दिन की पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने एक प्रोग्राम नशर किया था जिसका नाम था सफ़र इश्क। उसमें उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शबीह है उसको दिखाने की कोशिश की है, जिसके ऊपर उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। काफ़ी एहतजाज हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा व्लॉग बड़ा बना के उनके बारे में जो लान तान कर रहे हैं। पता ही है पाकिस्तान में तो रोज़ कोई ना कोई नई खबर आती है, वो लाइक के चक्कर में, फॉलोअर्स के चक्कर के अंदर जो मुझे मामला कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों की, आपको पता ही है। उस बारे में नहीं चाहता, उस बारे में अगर लंबी बात नहीं मैं करता। तो मैं आज आपको उसके थोड़े तारीख़ी हक़ाइक़ बताने की कोशिश करूँगा, फिर ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो जियो न्यूज़ ने किया है, क्या वो उन्होंने ठीक किया है, क्या गलत किया, आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा कोई तारीख़ी हक़ाइक़ है। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर पहले कभी नहीं दिखाई गई या पहले कभी नहीं बनाई गई, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे माशरे को मज़हबी लिहाज से, बाकी कई लिहाज़ों से, पढ़ाई से, पढ़ने से बहुत दूर रखा गया। बाकी सारी बुक्स तो छोड़ ही दें, कुरान जो हमारे लिए सबसे मुक़द्दस किताब है, उसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ अरबी पढ़नी है, उसका ट्रांसलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप गुमराह हो जाएंगे। अक्सर आपको पता है ऑनलाइन सारी बातें मौजूद हैं। और दूसरी जो हमें तारीख़ पढ़ाई गई है, इस्लामी लिहाज से भी, माशरती लिहाज से भी, हिस्टोरिकल चीज़ें जो हमें बताई गई हैं, सब की सब गलत झूठ बताई गई हैं बचपन से। और जुमे के खुतबे में जो बंदे मौलवी बात कर रहे थे, उनका अपना कोई नॉलेज नहीं होता, कोई उनके पास बेसिक स्टडी नहीं होती। वो एक बंदा हाफ़िज़ बन जाता है, थोड़ी बहुत ही अपनी मर्ज़ी की किस्से कहानी याद कर लेता है, उसके बारे में आगे बातें कर रहा होता है। इसके ऊपर मेरी तफसील से वीडियो मौजूद है सारे मामलात के ऊपर कि इस आगे इस्लाम का मुस्तकबिल क्या होगा। आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। तो उसमें अब मैं इसके बाद लंबी तमहीद नहीं बांधता, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता उसके अंदर। उसमें आपको पढ़ना देखनी पड़ेगी बुक्स। एक जो आपको मैं बुक रेकमेंड करूँगा, वो बुक है द प्रेज़वर्दी वन। ये 2019 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। इसका जो राइटर जो है वो क्रिस्टियन ग्रोबर है। उसने इस बुक्स के अंदर इस्लामी तारीख़ को कलमबंद किया है। उस इस्लामी तारीख़ को जो कलमबंद किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख के किया है, शुरू से लेकर अब तक डिफरेंट वाक़यात जो हुए, उसके अंदर इस्लामी तारीख़ क्या कहती है। उसमें उसने तस्वीर को भी पब्लिश किया है, जो उसमें रखा है, जो उस वक़्त पहले इस्लामी तारीख़ के अंदर जो डिफरेंट अदवार गुजरे हैं, उसके जो तस्वीर बनाई जाती थी, उसको भी इसने पब्लिश किया है डिफरेंट अदवार के अंदर। उसमें पहले ज़माने के अंदर जो इस्लामी दुनिया जो है थी, पहले जो सल्तनतें आई थी, उसमें उस्मानिया सल्तनत भी थी, बाकी भी थी। वहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनाई जाती थी। आप जाकर चेक कर सकते हैं इस बुक को। ये बुक ऑनलाइन मौजूद है, आप अमेज़न से भी बाय कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट वाक़यात जो पेश आए, उसमें गारे हिरा का वाक़या पेश आया, फिर मेराज पे जाने का वाक़या पेश आया, और डिफरेंट जो भी वाक़यात पेश आए, उनको कलमबंद किया जाता था तारीख़ी तौर पर। उनको अब आप उनके अपने मुताबिक, उस वक़्त के मुताबिक समझाने के लिए, बताने के लिए कि वाक़या किस तरह पेश आता था। उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर मौजूद हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तस्वीर मौजूद हैं, हज़रत उस्मान की रज़ियल्लाहु अन्हु की, फिर बाकी सारे सहाबा जितने, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, सब की तस्वीर, यानी मेरा कहने का मकसद ये है, सब की तस्वीर मौजूद हैं, डिफरेंट वाक़यात के साथ मौजूद हैं, उसको बताने की कोशिश की गई है। फिर तारीख़ें भी बताई गई हैं कि ये तस्वीर जो थी वो किस वक़्त जो थी, वो कहते हैं वो बनाई गई थी, वो सारा बताने की कोशिश की। उसने सारी चीज़ को कलमबंद किया है। ये हिस्टोरिकल एलिमेंट है, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, हमें पढ़ने से तहकीक करने की चीज़ें बहुत दूर रखा गया। हमारे ज़हन के अंदर तहलाती किस्म की दुनिया बना दी गई है, जिसको पकड़ के हम बैठे हुए हैं, और आज का रिज़ल्ट हमारे सामने है। हम कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, कोई इन्वेंशन कुछ नहीं पता कर रहे। 25 करोड़ से ज़्यादा की बात ये बता दें किसी ने कोई चीज़ ईजाद की हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें इंसानियत के लिए कोई फ़ायदा हो, कोई साइंस पे तरक्की करके। वो डॉक्टर, आपने बड़ा क्या, डॉक्टर इंजीनियर, वो जो जिस तरह लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी उन्हीं की तालीमात से बन रहे हैं जिनको हम आज काफ़िर कहे जाते हैं। फिर उसको भी मानने को तैयार नहीं है। एनी हाउ, फिर वीडियो इधर उधर हो जाती है। आप कहते हैं यार तुम कामते रहा कर। वो इसलिए बात ये होती है कि मुझे आपको थोड़े हल्के फुल्के रेफरेंस देने पड़ते हैं, ताकि याद आने के लिए। कोई मैं यहाँ बैठ के खबरें तो नहीं पढ़ रहा होता ना, तो इसलिए हल्की फुल्की मैंने आपको थोड़ा सा इधर उधर के रेफरेंस देने पड़ते हैं, ताकि बात को, जो आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको उस बात को समझने में थोड़ी आसानी हो। मैं आपकी समझ के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। मेरा एक स्टाइल है, मेरे बताने की हमेशा कोशिश होती है कि बात को जितना भी सिंपलीफाइड कर दूँ, उतना ही मेरे आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी ठीक होगा। मेरी बात जो है, मेरी जो थोड़ी बहुत बात जहाँ तक पहुँचती है, आपके आसानी से पहुँच सकेगी। एक दूसरी बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगा, द एज ऑफ फेथ। ये विल ड्रांट की बुक है। ये 1950 में पब्लिश हुई थी। इस बुक का जो मेन पेज है, जो कौन डिफरेंट पब्लिशर होते हैं, डिफरेंट किस्म का मेन जो होता है, जो कवर होता है, उसमें भी उसने तस्वीर लगाई हुई है। उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर जो है वो मौजूद है। आप जाकर चेक कर सकते हैं इस बुक के अंदर।
तो उसमें भी आप उसमें डिफरेंट किस्म के फ़ेथ के बारे में हिस्टोरिकल तक उसको कलमबंद करने की कोशिश की है। तो आप देखें जाकर हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर उसके ये वॉल्यूम 4 है इस बुक का, उसमें भी देखें ये बताया गया। अब इस ये चीज़ और अब बात करते हैं जियो न्यूज़। ये तो मैंने बता दिया कि ये अब जियो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, क्या उस पे पाबंदी लगाई गई है, ठीक लगाई गई है, गलत लगाई गई है। कि मेरा उसके ऊपर जो जो एक हम्बल सा ओपिनियन है, बिल्कुल ठीक पाबंदी लगाई गई है। जियो न्यूज़ को पता होना चाहिए कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, व्हेन यू इन रोम डू एज़ रोमन डज़, कि जब आप इस मुल्क में रह रहे हैं, आपको मुल्क के मामला का पता है, आपको रहते हुए आप ऐसे मामला करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमारा मुल्क तो इस किस्म का आपको पता है। अभी पिछले साल मैं गलत नहीं कह रहा, पिछले साल जो उससे पहले वाक़या पेश आया था लाहौर का एक एरिया इचरे के अंदर। वैसे रोज़ कोई ना कोई डिफरेंट किस्म के वाक़यात पेश आ रहे होते हैं। अब इचरे के अंदर वाक़या पेश आया था जिसके अंदर वो एक लड़की जो थी जिसने लिबास पहना हुआ था, उस पर कोई अरबी के अंदर कोई अल्फाज लिखे हुए थे जिनका कुरान से कोई तल्लुक़ नहीं है, वो अरबी की ज़बान है। तो उसके ऊपर जाके लोग उसको मारने पे आ गए थे, जिस पे वो जो है पुलिस ऑफिसर जो है उसने उसको बचाया था। तो आज का पुलिस ऑफिसर भी टिकटॉक पे बड़ी मशहूर हुई पड़ी है। उसी वीडियो के ऊपर, उसी मामला के ऊपर पूरी अरब दुनिया के ऊपर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, डिफरेंट मीम्स बनी, डिफरेंट वीडियो बनी है, किस किस्म की जाहल कौम है। तो जब इस किस्म की कौम का क्योंकि होता ये है कि कौम का ये ज़हन साजी होती है। जिस तरह आप कोई पौधा उगाते हैं, फिर उसको बीज देते हैं, उसका अपने मुताबिक करते हैं, फिर मामला तो होते हैं ना। फिर आप कोई भी चीज़ जब बनाते हैं, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, आप फ़ोन भी मैन्युफैक्चर किया, अब इसके अंदर जो एक तो होता है हार्डवेयर, जो फ़ोन खुद होता है, फ़ोन वो हार्डवेयर तो कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को अपनी मर्ज़ी से उसके मुताबिक उसके अंदर कमांड डाली जाती है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो हमारी कौम का जो सॉफ्टवेयर जो अंदर है ना, उसको बचपन से ही ऐसे ही उसको ट्रेन किया गया, उसके अंदर मामला डाले गए हैं ताकि वो ऐसे ही आगे बढ़ सके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कोई ताकतवर हज़रात जो हैं उन्होंने आगे, मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो सिस्टम रखा हुआ है ना, सिस्टम उन्होंने बड़े क्लेवर तरीके से किया हुआ है। क्योंकि इतनी बड़ी कौम जो होती है, इस बारे में पहले बात कर चुका, मैं चाहता नहीं लंबी करूँ लेकिन मैं रेफरेंस साथ दे देता हूँ मैं, कि इतनी इतनी ज़्यादा आबादी होती है, इतनी जाहल होती है। अगर उनको आप अच्छे टूल देंगे, उनको एजुकेशन देंगे, उनको हिस्टोरिकल मामला बताने की कोशिश करेंगे, उनको शाऊर देंगे, तो वो तो आप जो अगर उनके साथ बेइंसाफ़ी होगी तो खड़े हो जाएंगे फिर। तो वो किसको गवारा होता है? मैं पहले कहा था ताकत का और कारोबारी का कोई मज़हब नहीं होता। तो उसके इस जो कौम के अंदर जो मामलात किए गए हैं, तो उनको इन चीज़ों से दूर रखा गया, इन मामलात के ज़रिए, क्योंकि आसान है। इतनी बड़ी कौम है, उनको मज़हब के ज़रिए अगर आप वैसे मज़हब के मामलात नहीं होंगे, अगर सेकुलर कंट्री होगा तो वहाँ आपको वहाँ पे पुलिस के ज़रिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए कई काफ़ी चीज़ें चाहिए होंगी। फिर उसके अलावा फिर आवाम में शऊर आएगा, वो कहना ठीक, उसको क्या ज़रूरत है, मज़हब के ज़रिए इनको इतना कर दो, इतना कंट्रोल करो। एक मस्जिद खोलो, उसके लिए हज़ारों लोग कंट्रोल हो जाते हैं। वैसे तो हर मोहल्ले में 5-5 6-6 मस्जिदें खुली पड़ी हैं। मैंने इस बारे में पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका होता हूँ। तो मैं एक दफ़ा मैंने पाकिस्तान गया हुआ था, तो मैंने अपने अबू के साथ जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहा था। तो वहाँ मेरी कज़न है, तो उसका हस्बैंड वहाँ से दूर आ रहा था, हालाँकि वो दूर रहते थे। तो मैंने सलाम दुआ, तो मैंने वैसे पूछ लिया, मैं कहाँ जा रहे थे? जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। मैं कहा यार, तुम जब जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारे रास्ते में कितनी मस्जिदें आती हैं? कहता उसका अंदाज़ा कर लें, मुसलमान मुल्क है, वो भी मुसलमान है, हम भी। कहता उधर मेरी नमाज़ नहीं होती, वो सही मुसलमान ठीक नहीं है। मैं कहा यार, ये तुमने फैसला करना है? कहता यार हाँ। कहता मुझे कहता है भाई है ना, आप बाहर से आए ना, आप इसलिए ऐसी बातें करते हैं। तो ये बात है। तो मैं अब इस बारे में मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा आपको रेफरेंस दिया। अब अगर इसी बात को सामने रखा जाए, जैसे मैंने पहले कहा, जियो न्यूज़ ने जो किया बिल्कुल गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको आवाम को सामने रख के मामला करना चाहिए था। पाकिस्तान को इस मकाम पर नहीं पहुँचा, यहाँ पे लोगों को, क्योंकि ये शऊर देने के लिए, इस मकाम पर पहुँचने के लिए पहले कौम को एक ग्राउंड लेवल पर तैयार किया जाता है। जिस तरह एक आप कोई फसल वगैरह उगानी होती है, कोई बीज बोने होते हैं, पहले आप उसको मिट्टी को हमवार किया जाता है ना, उनको बताया जाता है। फिर मिट्टी को हमवार करने के बाद वहाँ पे उन पर बीज बो जाते हैं। फिर उसको उसका एक प्रोसेस होता है। ये नहीं होता एकदम ही बात कर दो। फिर उसका नतीजा कुछ जितने बड़े, मैंने पहले कहा है कि जितने बड़े जायंट इकट्ठे कर लिए उन्होंने, जिन बना लिए हैं पाकिस्तान में, देखें कौन सा कारोबार हो रहा है। ये आप कोई भी आप एक बंदा जो है मेहनत करके, तो पाकिस्तान को चांस कोई भी नहीं है। आप देख लें, मीडिया से लेकर ऊपर से इस्टेब्लिश है, पार्लियामेंट, हर जगह जहाँ भी देखा, हर बंदा मज़हब खेल रहा है। कोई बेसिक नॉलेज किसी का नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। किसी मीडिया में चेक कर लें, ओवरऑल आप उनसे बैठ कर थोड़ी इंटेलेक्चुअल बात कर लें, कोई रिसर्च नहीं है। वो बैठ कर जो न्यूज़ आती है उसके पीछे रख के अपनी तरफ से करके वो व्यूज़ देंगे, चक्कर क्यों उधर होते हैं। मैंने पहले कहा था, पाकिस्तान के बारे में कहा गया ना कि ये डॉलर के लिए माँ बहन बेच दें, जिनका अब ये फॉलोअर्स के लिए, लाइक्स के लिए माँ बहन बेच दें। तो यहाँ पे तो अब पाकिस्तान में आसान कारोबार कौन सा है? अपने आप खुद ही सवाल करें। वो यही है कि भाईजान कि आप कोई मौलवी बन जाए, अपनी मर्ज़ी का सर पे कोई, अब हर बंदे देख लें रोज़ कोई ना कोई मौलवी लॉन्च हो जाता है। अब तो टीवी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल खोलो, अपनी मर्ज़ी की अजीब सी पग बनाओ, ताकि अपना ब्रांड बनाओ, अजीब दूसरे मौलवी जैसा नज़र ना आए। देख लें, दादा कर ले, खुद थोड़ा सा सोचने की कोशिश किया करें। तो उसके ऊपर फिर ऐसी सी किस्से कहानियाँ करें, ऐसे मामला करें कि जिसके कोई मज़हब के नाम को जिसको इंतहा ना हो। जितनी आपकी खुशरबा कहानियाँ होगी ना, उमरू याद वालियाँ,
उंगली वाला आता था ना वो, तो बच्चों वाला, तो उतना ही आप हिट होंगे। उनका आपको पता है आपको ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए उठा सकता कि आप उठाएंगे, आप साथ ही उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा देंगे, तो किसी की जरूरत भी नहीं होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके उसको जो मर्जी कही जाओ, जो मर्जी स्टोरियाँ सुनाई जाओ, उस पर इंतहा इंतहा हो गई। तो यही बात है। दूसरा कारोबार कौन सा हो रहा है? दूसरा प्रॉपर्टी का हो रहा है, वो भी सिर्फ अमीर बंदे के बाद, जिससे पूछो कि करना प्रॉपर्टी का काम करना मैं क्या तो मजाक बना हुआ कि करना प्रॉपर्टी का काम करना। और तीसरा जो अब ऑलरेडी आपके सामने आ चुका, जो प्रोस्टिट्यूशन का, जो जिस्म फरोशी का चल रहा कारोबार, ये मामला है। अब इन सारे मामलों को सामने रखते हुए ये गुस्ताखी की बात है। अब इसमें एक और चीज़ मैं सामने रखने की कोशिश करूँगा, वो ये है कि जिस तरह कुरान में आ गया, जो सूद जो है, वो उसका सूद जो कारोबार करता है, जो मामला लेन देन करता है, उसकी अल्लाह से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग है। अब पूरा का पूरा मुल्क जो है वो सूद के ऊपर चल रहा है। IMF से कर्जा, इवन के मुसलमान मालिक से कर्जा मिलता है, सऊदी अरब से, बाकी मुल्कों से मिलता है, वो सारा सूद ही मिलता है। तब क्या वो गुस्ताखी में नहीं आती? उसमें किसी मौलवी ने किसी में बैठ के बात करने की कोशिश की है? पता ना वहाँ पे डंडा पड़ेंगे, ठीक ठाक होगा। मैं इस पर मैं पहले कई बात कर चुका हूँ। ये आपने सवाल करने, मैं चाहूँ यहाँ बैठ के आगे 5 घंटे बात कर सकता हूँ इसके ऊपर, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन सानू कहने सुनना जो भाई है, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। मैं उसके ऊपर ये मस्जिदों में सबसे बड़ी बात जो है, मस्जिदों में ये जो लौंडेबाजी हो रही होती है, जो मौलवी जो होता है वहाँ पे बैठ के, वो आप पहले वहाँ पे कुरान मौजूद है, वहाँ हदीस मौजूद है, वो जुमे की खुतबा देता है, हर नमाज के बाद दुआएं मांगता है, फिर आपसे बात भी कर, आपको लेक्चर भी देता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करता है। उसके बाद ख़त्म करने के बाद साथ ही उस छोटे बच्चे के उस टांग उठाई होती है। मदरसों में, मस्जिदों में रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आता है, कोई इhtजाज नहीं होता। हमारे CCD वाले भी आज तक किसी मौलवी की तरफ भड़काया नहीं है। तो वहाँ पर वो इससे बड़ी गुस्ताखी क्या हो सकती है? बताएं मुझे ज़रा, इससे बड़ी गुस्ताखी हो सकती है जहाँ बच्चे भी इतना कुछ होने के बावजूद हो रहा है। किसने आज तक उसके ऊपर आवाज़ उठाई है? नहीं ना उठाई। यह सोचने की आपके लिए बात है। फिर झूठ का 2 नंबरी का कारोबार जो हो रहा है, सारे मामला आपके सामने है। हर चीज़ आप किसी भी अनपढ़ से अनपढ़ तरीन बंदे से लेकर पढ़े लिखे बंदे से बात करेंगे ना, पाकिस्तान में जो चीज़ें बनती हैं, जो मामले होते हैं, सारे आपको कहेंगे सब 2 नंबर का। हमारे वहाँ गधे का गोश्त बिक रहा होता है, जो सब चीज़ें अब मैं फिर लंबी लिस्ट लेनी पड़ती है। मैं क्या करूँ, फिर मुझे रेफरेंस देना पड़ जाता है। तो उसमें कहने को यार अगे बाद अब जरी कॉल करनी कर, क्या करूँ मैं? सब ऐसे हो रहा था कि नहीं हो रहा था? क्या वो गुस्ताखी में नहीं आता? क्या उस पर किसी को याद है तक हम गुस्ताखी कर रहे हैं? जो कुरान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है वहाँ नहीं। मसला ये कि शोबदाबाजी, हम देख शोबदाबाज वाली कौम है, वो हर बंदे को ना गुस्ताखी है, ये मज़हब का हर बंदा नंबरदार बन रहा है। मैं कह चुका हूँ, जितना बड़ा मुनाफिक है ना, 2 नंबर ही है। वो अपने आप एक ना बहरूपिया बन के ना, तो वो अपने बहरूपिये का नकाब डाल के उनके ऊपर वो बड़ा मजहबी बना होगा। सबसे बड़ी बात है। दूसरा, हमें जो बड़ा एक और अहम पहलू है कि हमें कहा गया कि सारे जो अंबिया कराम हैं, हमने जब तक उन पर ईमान नहीं लेके आते, उनका नहीं एहतराम नहीं करते, हम मुसलमान नहीं हो सकते। तो उसको सामने आते हुए बाहर के मुल्कों में, वेस्ट के अंदर जो है, वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट के ऊपर कई मूवीज़ बनती हैं, बाकी अंबिया कराम पे मूवी बनती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, बाकियों पे उनको वो एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि वहाँ वहाँ गुस्ताखी नहीं होती। वहाँ पे कई वहाँ ओवरऑल करेक्टर होते हैं, मूवीज़ बन रही होती हैं, कोई बात नहीं करता। जिस तरह अब अमेज़न पे बड़ी आप रिकमेंड भी करूँगा, बड़ी सीरीज़ मौजूद है डेविड, उसके बारे में चेक करें, दाऊद अलैहिस्सलाम पर बनाई गई है, बड़ी ज़बरदस्त, आपको देखने का काफ़ी मौका मिलेगा। उसके ऊपर उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा, वहाँ किसी को गुस्ताखी नहीं याद आ रही, सारी गुस्ताखी इधर ही आ रही है। अब मैं ये नहीं कहा यहाँ गुस्ताखी क्यों आ रही, वहाँ क्यों नहीं आ रही, मैं कह रहा ये डबल स्टैंडर्ड है। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर के ऊपर हमें गुस्ताखी महसूस होती है, हालांकि पहले तस्वीरें बनती थी, मैं आपको जो बुक रिकमेंड की है, तो बाकी अंबिया कराम के लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ भी गुस्ताखी उतनी ही बनती है। लेकिन क्या करें, अब ये हमने अपने अपने नबी पकड़ लिए हुए। अगर नबी का इस्तेमाल करना है, सब का करना है, सब के लिए नहीं बाहर आना चाहिए, तब पता चले कि हम कितनी मतलब जानदार कौम है। लेकिन क्या करूँ मैं, मेरा क्या। दूसरी बात ये, इस बुक के अंदर, अब ईरान के बारे में थोड़ा रेफरेंस दे दूँ कि ईरान के अंदर भी इस बुक के अंदर तस्वीर दिखाई गई है, तस्वीर ईरान के अंदर भी ओवरऑल ओपनली हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तस्वीरें ऑलरेडी बिक रही हैं। अगर उसमें एक तस्वीर दिखाई गई है 2006 के अंदर, एक कारपेट की दुकान के अंदर, घर के अंदर जो सजावट का कारपेट लगाते हैं, उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर है, आप बाई कर सकते हैं वहाँ पे। अब का नहीं लेटेस्ट, मैं कभी ईरान गया तो नहीं, शायद अभी भी मैं बिकती है वहाँ पे। मैं तो कई दफ़ा कह चुका कि हमारे वहाँ पर ये है कि शिया सुन्नियों का फ़र्क कही जा रहा है, सुन्नी शिया का फ़र्क कही जा रहा है। अब दादा काले ना हमारा कलना मिलता तो वैसे ईरान के नंबरदार बने पड़े, वहाँ जाना को नहीं चाहता। ईरान तो वो है जिन्होंने इंडिया को वीज़ा फ्री पॉलिसी दी थी, हमें वो भी नहीं दी, फिर वो डिफरेंट पहलू चला जाता है, वो क्या करें आप। तो ये मेरा कहने का मकसद ये था कि ये चीज़ें हैं, यही चीज़ें को कि इतनी बड़ी आबादी है, आबादी पैदा कर ली है, ये गरीब मुसलमान मुल्कों के मसले मसाइल हैं। अमीर जो मुसलमान मुल्क जो है ना, उनको ये मसले मसाइल नहीं है, या उनको प्रॉब्लम है। भैया हमारे पहले भी कई कौमें आई हैं, मैं पहले कई दफ़ा ये कह चुका हूँ। फिर उनका दौर था, बाद में वो समझते थे हमारा मज़हब जो है ना सबसे बेहतरीन है, हमारे उनके अपने खुदा थे, उन्हें अपने बनाए हुए थे, अपने मज़हब बनाए हुए थे, हज़ारों साल रहे हैं, ठीक है।
फ़िरौन की हुकूमत 3000 साल रही है। वो फ़िरौन एक नहीं था, मैं पहले इस पर अलग वीडियो मौजूद है। 170 से लेकर 200 फ़िरौन थे। तो आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तो जिस तरह के हमारे मामला था भाई, हमारा भी नामो निशान नहीं होगा। जो हम समझते हैं हमारा मतलब साथ बेहतरीन है, हमने जन्नत में जाना है, बाकी साहब ने कहा, वो भी ऐसे ही कहते होते थे। ये आपने सोचने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका नाम हो तो हमें आज के तकाज़ों के बाद आना पड़ेगा। देख लें, मैं कई बार कह चुका हूँ कि लास्ट 1000 ईयर के अंदर हमने कौन सी ईजाद दी है। वो सो कॉल कहते हैं हमारा बड़ा ज़बरदस्त दौर था जी, मुसलमान सब जो साइंसदान थे, तो उनकी तारीख पढ़ लें, उनके साथ क्या सलूक होया हुआ है नहीं। यहाँ पे बात लंबी होती जा रही है। बात लंबी करना मकसद नहीं था मेरा, आपको सामने हक़ाइक़ लेके आना मकसद था। हक़ाइक़ को जानेंगे अपनी अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी पैदा कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरह की आपने ज़िंदगी गुजारी है, आपके बावजूद ने गुजारी है, आपकी आने वाली नस्लें भी ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगी। आजकल के दौर के मुताबिक हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। जितनी तरक्की आज से 20 से 25 साल के अंदर अभी हुई है ना, पूरी दुनिया की तारीख में तरक्की नहीं हुई। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब ये ज़्यादा मामला जो है ना, ये जो ठेके से कहानी था, चल नहीं सकते। इससे मेरा वीडियो मौजूद है कि इस्लाम का मुस्तकबिल क्या होगा, आप जाकर मेरे प्रोफाइल पर चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं आजकल के दौर के मुताबिक साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में, फ़िलासफ़ी, कल्चर, ये चीज़ें अवाम को देनी पड़ेगी। सच उनके हवाले करना पड़ेगा। जब सच उनके पास आ जाएगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ये कौन कर सकता है? ये ना तो मेरी वीडियो कर सकती है, ना जितना मर्जी है बड़ा कोई सोशल मीडिया का फनकार हो, उससे नहीं हो सकता। जब तक ताकतवर लोग जो हैं वो इस बारे में फैसला नहीं करते, कोई अच्छे हुक्मरान नहीं आते। वैसे तो हमारे जो हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनसे अब उम्मीद ही है, वही कुछ कर सकते हैं भाईजान। कोई भी कर सकता है, लेकिन इस वक्त वो है, आगे का पता कोई नहीं है। तो ये मैंने कई बार कह चुका हूँ, अगर वो ऐसा काम करके मजहबी तौर पे हमआहंगी पैदा करके, टॉलरेंस पैदा करके, तो हमारी आने वाली नस्लें उनकी आने वाली नस्लों का शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये मैं अक्सर कहने की कोशिश करता हूँ। बेशक वो हों या कोई इमरान खान साहब हों, लेकिन इमरान खान ने मज़हब के नाम पर जो मामला किए हैं, फिर वही सियासी वीडियो जो मेरा कहने का मकसद नहीं है। आप जाके उसके बारे में अलग-अलग चीज़ों के ऊपर में अलग-अलग वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एंड में कहूँगा, मेरी कोई ऐसी बात जब आपको अच्छी लगी, इस माज़रत चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।